एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले गूगल पे सर्च करें एनपीएस। एनपीएस सर्च करेंगे तो एनपीएस एनएसडीएल सबसे पहले आपको मिलेगा, उसको क्लिक करना है। सीधा आप चले जाएंगे इस वेबसाइट पे, प्रोटीन करके लिखेगा, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये आपके राइट साइड जो दिख रहा है रजिस्टर नाउ, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए, नीचे भी स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं, कहीं और नहीं मिलेगा। जो आपको मिलेगा वहीं पे मिलेगा, सेकंड वाला जो दिख रहा है, बस इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा आप आधार से करना चाहते हैं या किससे करना चाहते हैं। आधार सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपको दिखाएगा कि सिग्नेचर चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए और एम्प्लॉई आईडी कार्ड चाहिए। उसको क्लिक करेंगे तब आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड होगा। इसमें आपको अपना सही डेट ऑफ बर्थ भरना है जो आपका सर्विस में लिखा हुआ है और आपका आधार में है। तो ये पूरा डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद सही डेटा देना है। फिर आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको भरना है, जो आपके पैन कार्ड पे रजिस्टर है उसको भरेंगे। उसके बाद आप अपना जेन्युइन मोबाइल नंबर देंगे जो ऑफिस में दिए हुए हैं। उसके बाद अपना ईमेल आईडी दीजिए जो ऑफिशियली यूज़ कर रहे हैं, दूसरा का ईमेल आईडी नहीं देना है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ये सारा कुछ फिलअप करने के बाद आप बिगिन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही ये सारा डिटेल फिल करते हैं उसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट फेज़ आपका खुलेगा रजिस्ट्रेशन विथ आधार या डॉक्यूमेंट विथ डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर अगर आप यूज़ नहीं करते तो आधार के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, ये अच्छा मेथड है। तो आप अपना सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है, अगर आप बिहार के टीचर हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे आप बिहार। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे बिहार, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डीडीओ नंबर। तो उसमें डीईओ का नंबर बताया जनरेट होता है, वो आपको ऑफिस से मिल जाता है। जैसे ही आप नंबर डालेंगे आपको नीचे दिखाने लगेगा, तो आपका अपना डीईओ दिखाने लगेगा। जैसे मैंने डाला है तो ये मान लीजिए हमने डाल दिया डीईओ, तो ये नंबर जैसे ही क्लिक करेगा नीचे जो ब्लू में दिखा रहा है उसको क्लिक करेंगे तो सारे डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। आपके डीईओ का नाम, उसके बाद सारा डिटेल जो है वो फिलअप हो जाएगा। ये देखिए सेलेक्ट करने के बाद सारा कुछ शो कर दिया। फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना फिलअप करना है और जैसे ही पूरा आधार नंबर आप फिलअप करेंगे आप प्रोसीड करेंगे आगे के लिए। ये हमने आधार नंबर सारा डाल दिया और जो भी आपको डालना है वो सही डालना है। उसके बाद आई हैव रीड को क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करना है ब्लू वाला, क्योंकि डायरेक्ट क्लिक करेंगे टिक तो वो लेगा नहीं। टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ये लेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन को करेंगे क्लिक। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, टोटल टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद पूरा रीड करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे फिर वहाँ पर जो चाइल्ड बॉक्स है आई हैव वाला वो क्लिक हो जाएगा। तो क्लिक करने के बाद आप जनरेट ओटीपी पे जाएं। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आपका ओटीपी जनरेट होगा और वो आपको मोबाइल पे आएगा। यहाँ से तुरंत आपको मोबाइल पे देखना है और तुरंत ओटीपी डालना है। तो आधार नंबर से क्योंकि ये लिंक है तो ओटीपी जैसे ही डालेंगे फिर आप कंफर्म करेंगे उसको। और अगर ओटीपी नहीं आया है तो रीजनरेट का सेकंड ऑप्शन है वो भी कर सकते। जैसे ही हमने कंफर्म किया ये अब आगे प्रोसीड हो गया, अब ये प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आपका आएगा ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी जो है दोनों पे आता है, मोबाइल पे भी आता है और आपके ईमेल आईडी पे भी आता है। तो मोबाइल पे पहले ओटीपी आया है उसको फिलअप करेंगे तो जैसे ही आप फिलअप करेंगे ग्रीन टिक हो जाएगा, मैच कर गया। ईमेल तुरंत खोलिए, अपने मोबाइल में लॉगिन करके रखिए। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे भरेंगे सारे डिटेल। तो ईमेल आईडी पे जो आपका ओटीपी आया है मैक्सिमम ज़्यादा होते हैं वो 6 डिजिट के होते हैं ज़्यादातर ओटीपी। जनरली कभी आप देखेंगे कि 8 डिजिट के होते हैं। तो ये हो गया 6 डिजिट का ओटीपी आपके मेल पे आया होगा। हम अभी चेक करके इसको फिलअप करते हैं। ये जैसे ही फिलअप आप करेंगे मैच करेगा, दोनों ग्रीन टिक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ACK ID जनरेट। ये सारा जनरेट हो गया। आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, ऐसे नेवर करके रखिए। किसी और के सिस्टम में कर रहे हैं तो कभी भी आप सेव मत करिए। ये हो गया आपका जनरेट। उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप बढ़ जाएंगे आगे। तो यहाँ से हो जाते हैं हम लोग कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे देखेंगे आपका आधार से आपका पूरा वो डिटेल ले लेता है। आपको सिग्नेचर यहाँ पे ऊपर अपलोड करना है, आपके फ़ोटो वहाँ पे शो होंगे। वो आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, वहाँ से ही दिखा देता है। तो ये आपके आधार से उठा लिया। उसके बाद देखिए अपलोड सिग्नेचर आप फाइल में कहीं सेव करके रखें, उसका भी साइज़ है, उसके साइज़ के हिसाब से आप अपलोड करेंगे तब लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये हमने कर दिया सिग्नेचर अपलोड। अब यहाँ पर देखते हैं फादर्स नेम। देखिए सब्सक्राइबर टाइटल यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप श्री कर दिए मेल के लिए, यह गलत हो गया था। इसमें क्या है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको करना है श्रीमती, SMT करके लिखेगा। उसके बाद अगर आप मेल है तो श्री लिखना है। इसमें फादर नेम आगे पूछा है तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सब्सक्राइबर का टाइटल पूछ रहा है।
तो सब्सक्राइबर के लिए ये है। उसके बाद सारे डिटेल आप भरेंगे, अपने फादर का नाम भरेंगे सही सही, जो पैन कार्ड पे आपका लिखा हुआ है वही डिटेल आपको भरना है यहाँ पे एग्जैक्ट। तो उसके बाद ये पूछता है कि एनपीएस के बारे में आपने कहाँ से जाना, तो आप जहाँ से भी जाने हो, फ्रेंड फैमिली जहाँ से जाने हैं वो भर देना है। मैरिटल स्टेटस आपसे पूछता है, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड होने के बाद आपका स्पाउस नेम पूछता है। स्पाउस का मतलब अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड का नाम भरना है, अगर आप हस्बैंड खुद हैं तो अपनी वाइफ का नाम भरना है। ये सारा सही सही डिटेल आपको देना है। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस जो पूछता है वो ऑब्वियस ही बात है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया होगा, ऑलरेडी भरा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पे भी टिक करना होता है, नहीं तो टिक किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर इसको सही डाटा एक बार चेक कर लें, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, कंफर्म करेंगे तो ये आगे आएगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो आपको डिफ़ॉल्ट वाला जो क्लिक है, इधर रेड रेड जो येलो दिख रहा है, उसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आप बैंक डिटेल में क्लिक किए, बैंक डिटेल जब क्लिक करेंगे तो सारा कुछ आपसे ये डिटेल मांगेगा कि आपका जो सैलरी वाला अकाउंट है उसी का डिटेल आपको देना है। बैंक IFSC कोड भरिए, बैंक नेम खुद बता देगा। यहाँ पे देखिए मैं IFSC कोड भर रहा हूँ। IFSC कोड भरने के बाद बैंक नेम बता देगा। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको खुद से भरना है और 2 बार अकाउंट नंबर भरना है। और क्योंकि ये क्रॉस मैच कराते हैं इसलिए ये ज़्यादा सही होता है। एक बार मान लीजिए आप गलती से भर दिए गलत तो वो दिक्कत हो सकता है, इसलिए दोनों अकाउंट नंबर जो है मतलब 2 जगह जो है आपको भरना है, दोनों मैच करेगा तो करेक्ट होगा। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। ज़्यादातर सैलरी अकाउंट जो होते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट करके आई हैव रीड हेयर बाय डिक्लेयर ऑल, इसको चाइल्ड बॉक्स को क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल भरने के बाद आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव क्लिक करेंगे फिर आगे प्रोसीड होगा। ये बैंक डिटेल हो गया। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपका सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोसीड होता है, ऐसे प्रोसेस होगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आया फिर उसमें वही करना है, ऐड पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल। यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल आपको भरना है। अपने नॉमिनी का नाम भरे। यहाँ पे देखिए हस्बैंड नाम आपने जो लिखा है, इसमें जैसे मैंने फिल किया था हस्बैंड नाम, तो ये ऑटोमेटिक नॉमिनी ले लिया। बस उसमें एज बताना है और ये आपके स्पाउस है क्या है, रिलेशन आपको बताना है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दिखा रहा है कि टोटल शेयर आपका जाएगा नॉमिनी को, एक ही नॉमिनी को जाएगा। अगर आप 2 नॉमिनी रखना चाहते हो तो उसमें भी शेयर का परसेंटेज होता है। अब यहाँ पर आधार का लास्ट 4 डिजिट आपको भरना है। ये हो गया। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ ऑब्वियस बात है इंडिया है, नेशनैलिटी आपका इंडियन हो गया। यहाँ पे जो पी पैन नंबर है, मेंबरशिप नंबर, ये आपको भरना है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि ये पी पैन नंबर नहीं भरा, जिसके वजह से डीसी ऑफिस से ही ये सारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं और फिर से ये फॉर्म भरा रहा है। तो अब ऐसी बात है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, पी पैन नंबर आपको वहाँ से मिलेगा, ये नंबर मेंबरशिप नंबर जो है भरना है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपसे पूछा जाएगा, ये स्किप कर दिया था हमने, और आपको लेकर इसको भरना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको भरना है। उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अगर टीचर के लिए आप भर रहे हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट भरना है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपके जॉब में लिखा रहता है कि आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है, ये आपका प्रोसेस है। तो ये सारा कुछ भरते हैं। तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर रहा हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट हो गया एजुकेशन, और डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट भर देते हैं। ये सारा कुछ फटाफट भरना होता है। टाइम का लिमिट भी होता है। ऊपर में देखिए सेशन एक्सपायर इन 17 मिनट्स ऐसे करके दिखा रहा है, तो आपको जल्दी जल्दी भरना है। आपका जो सैलरी के हिसाब से इनकम है, मैंने तो ऐसे ही रैंडम भर दिया है, अप टू 1 लाख या अप टू 5 लाख जो भी है। कहने का मतलब है कि आपका जो सैलरी है उसी के आधार पर जो आपका इनकम आ रहा है, जो इनकम स्लैब है आपका, वही भरिए, क्योंकि वही वैलिड है। आप कुछ भी नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं आप, तो सैलरी के हिसाब से जो आपका इनकम हो रहा है वही आपको भरना है। उसके बाद आगे भरते हैं हम लोग। इसमें देखिए सारा कुछ भरना है। एड्रेस भरना है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, एड्रेस ऑफ टैक्स रेसिडेंसी, ये सारा कुछ भरना है। बहुत सारा डेटा जो है इसमें आपको पहले से भरा हुआ मिलेगा, तो ये भर देना है। कहाँ का एड्रेस है आपका, तो
जहाँ आपका एड्रेस है प्रॉपर जहाँ का, वही आप भरें, दूसरा एड्रेस नहीं भरें। वहाँ का फिर पिन कोड भरिए, सिटी भरिए, स्टेट भरिए, ये सारा डिटेल आपको भरने होते हैं। तो सारा कुछ हमने भर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एड्रेस प्रूफ के रूप में क्या है, तो आइडेंटिटी ऑफ एड्रेस इसमें भर देते। देखिए सैलरी को हमने वहाँ पे भरा नहीं था, तो इसको फिर से भर रहा हूँ। तो हमने रैंडम भर दिया है अप टू 1 लाख। उसके बाद ये डिटेल्स एड्रेस प्रूफ क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आगे देखिए क्या दिखाता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारे सामने आ जाता है अपॉइंटमेंट लेटर को अपलोड करने का ऑप्शन। यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफ़र लेटर, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी, योगदान पत्र भी हम लोग अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। इसका साइज़ जो आप देख लीजिए, आप 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या आपका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, JPG हो सकता है या PDF हो सकता है, JPEG हो सकता है, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका PDF ही होना चाहिए। तो आप अपने फोल्डर में कहीं भी सेव रखें तो उसको वहाँ से अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, फिर आप प्रोसीड करिए आगे। यहाँ पे भी सेशन है। अब सारा कुछ करने के बाद टिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो ये कंफर्म कर लेने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं OTP ऑथेंटिकेशन पे। आपके मोबाइल पे फिर से OTP आएगा और उसको ऑथेंटिकेट करना है। तो नीचे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। दो तरह का है, एक ई-साइन है और एक OTP ऑथेंटिकेशन है। तो आप प्रीफर करिए OTP ऑथेंटिकेशन पे, क्योंकि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। ये सब चीज़ ध्यान से देखना होता है। सारी चीज़ें जो हैं आप सही से भरें। ये हमने कर दिया प्रोसीड। अब आएगा उस पर OTP। थोड़ा सा टाइम लेता है, आप पेशेंस रखें। कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जब प्रोसेस हो रहा हो तो कुछ नहीं करना है। अब आ गया फाइनल OTP ऑथेंटिकेशन। तो फिर मोबाइल पे OTP आएगा और ईमेल पे OTP आएगा। तो मोबाइल वाला OTP डालिए, ये हमने डाल दिया। अब होगा ग्रीन टिक। ये हो गया हमारा ग्रीन टिक। अब हम लोग OTP डालेंगे जो ईमेल पे आया है। अपना ईमेल तुरंत से चेक करें और उसको लॉगिन करके ही रखें। तुरंत स्क्रीन पे आता है, क्योंकि टाइम लिमिट है इसमें। और अगर आप सही टाइम पे नहीं डालें तो फिर एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि नीचे टाइम जो है वो चल रहा है। और विद इन टाइम अगर आप नहीं डाल पाएँ तो फिर से रिसेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही टाइम अप हो जाता है नीचे दिखाएगा रिसेंट का ऑप्शन। ये हमने क्लिक कर दिया है। सारा कुछ डालने के बाद दोनों ग्रीन टिक हो गया, मतलब OTP मैच कर गया। अब बढ़ेंगे आगे। योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू NPS इज़ कम्प्लीट। ये यहाँ पर हमारा जाकर होता है कंप्लीट। कहने का मतलब है कि आपने NPS रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपका है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। तो आप अपने सिस्टम पे इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको करें प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप अपने ऑफिस में जाकर उसी को जमा करेंगे। फिर वहाँ से क्या होता है कि प्रोसेस होता है, फिर वहाँ पे वो उसको कंफर्म करते हैं, तब जाकर वो आपका एक्टिव हो जाता है। ये हुआ फाइनल रजिस्ट्रेशन। किसी भी तरह का कोई भी हर्डल आपको आता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, पूरा देखें। ये हो गया आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो बीच में पीछे जाकर भी आप देख सकते हैं। सारा कुछ क्लियर हो, डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए, सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद जो आपका योगदान पत्र है ये भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।